Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with a new topic that is properties of multiplication. लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस कर लिया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, तो इस क्लास में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। अच्छा, उसमें हमने तीन प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। कौन सी थी वो? क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। वही तीन प्रॉपर्टी अभी हम किसमें चेक करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। राइट, so let us start with properties of multiplication. Properties of multiplication, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। अच्छा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अभी अगर अपन दो होल नंबर पे, अभी हम पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो हम कौन सा ऑपरेशन की बात करेंगे? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे स्पेसिफिकली। अगर मैं होल नंबर से, एक होल नंबर है उसको दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर भी क्या आना चाहिए मेरा? होल नंबर ही आना चाहिए। ये कि अगर होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक होल नंबर है 2, एक होल नंबर है 5, तो 2 into 5 कितना होगा? 10। अब ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। चलो इस वाले में तो सेटिस्फाई करेगी। और देख लेते हैं, जैसे कि 3 into 0 हो गया, तो 3 into 0 क्या होता है? 0 ही होता है। अच्छा, 0 भी तो होल नंबर ही है। हमको पता है कि अगर 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते तो आंसर 0 आता है, बट 0 इज इटसेल्फ अ होल नंबर। तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। तो यस, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। ये क्या करेगी बच्चा? सेटिस्फाई करेगी। किस केस में? मल्टीप्लिकेशन की केस में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कौन सी प्रॉपर्टी की? कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी हमने? कम्यूटेटिव। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी किससे डील करती थी? किससे डील करती थी ये? ऑर्डर से। राइट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किससे डील करती थी? ऑर्डर से। कि अगर मैंने कोई होल नंबर लिए, मान लें कि ए एंड बी आर होल नंबर, ए एंड बी आर होल नंबर्स, हमने दो ले लिए नंबर्स, दैट इज ए एंड बी। तो लेट ए एंड बी आर होल नंबर्स, दो होल नंबर्स ले लिए हमने। तो अगर मैं a इंटू बी करूं या b इंटू ए करूं, दिख रहा है ना, ऑपरेशन सिर्फ मल्टीप्लाई की बात कर रही हूँ क्योंकि अपन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, अभी कोई और ऑपरेशन की बात हम कर ही नहीं रहे। ठीक है ना, तो a इंटू बी करो या ऑर्डर चेंज करके b इंटू ए करो तो क्या होना चाहिए? आंसर अनऑल्टर्ड रहना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं क्या रहता है क्या। तो कोई भी होल नंबर लेते हैं, जैसे मान लें 12 ले लिया इंटू 4 ले लिया। अब 12 इंटू 4 करो या 4 इंटू 12 करो, आंसर कितना आएगा दोनों केस में? 48 ही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या आंसर ऑल्टर्ड हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। दोनों बातें इक्वल है, मतलब कि ये प्रॉपर्टी भी क्या कर गई? मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई कर गई। क्या कर गई? सेटिस्फाई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने? थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने? एसोसिएटिव। राइट, थर्ड प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये किससे डील करती है बच्चा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किससे डील करती है? ग्रुपिंग से। राइट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डील्स विद ग्रुपिंग। की ग्रुपिंग अगर चेंज कर दो तो आंसर में चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब आंसर रिमेन्स अनऑल्टर्ड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए बी सी आर होल नंबर्स, ए बी सी आर होल नंबर्स, हमने ये मान रखा है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a इंटू बी इंटू सी लिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी a इंटू बी इंटू सी लिया। तो अगर मैं a इंटू बी की ग्रुपिंग करूँ, मतलब a इंटू बी करूँ फिर इंटू सी करूँ, या फिर b इंटू सी की ग्रुपिंग करके फिर a करूँ, तो आंसर में चेंज नहीं आना चाहिए। राइट, तो ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया 3 इंटू 4 इंटू 5, इधर भी 3 इंटू 4 इंटू 5, तो इसमें ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो 3 इंटू 4 की ग्रुपिंग करी, इधर 4 इंटू 5 की ग्रुपिंग करी। ठीक है, तो क्या आंसर में कोई चेंज आ रहा है? चेक कर लेते हैं। अभी 3 4 12, 12 इंटू 5 और इधर 3 इंटू 20,
आंसर दोनों में क्या आ रहा है, 60 ही तो आ रहा है बच्चा। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या कर रही है हमारी, सेटिस्फाई कर रही है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी क्या कर रही है, मल्टीप्लीकेशन पे वर्क कर रही है या फिर क्लोज्ड, राइट। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं मल्टीप्लीकेशन की, दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इससे पहले हम एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि ऐसा कोई नंबर जो कि क्या करे, अगर ऐड करे तो कोई नंबर दे। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर की क्या थी, 0 थी। तो अगर अपन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर इसकी बात करें तो जैसे कि अपन ने लिया ए इज अ होल नंबर, ए इज अ होल नंबर, मैं होल नंबर की ही बात कर रही हूँ अभी पर्टिकुलरली, और ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो ए इंटू किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर क्या रहे, ए ही मिले। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ वो ही नंबर मेरा मिल जाए। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 ही मिले तो क्या आंसर आएगा, 1। सही बात है, 2 into 1 is 2। जैसे 1000 into 1 is 1000 into 1 is 1000। तो बेटा किसी भी होल नंबर, अभी पर्टिकुलरली होल नंबर की बात हो रही है तो अपन होल नंबर से ही डील करेंगे, राइट। तो अगर होल नंबर की बात करें तो किसी भी होल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गई, 1 हो गई। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी होल नंबर की, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, किसी भी होल नंबर की क्या होती है बेटा, 1 ही होती है। क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से, क्या ये बात क्लियर हुई, पक्का। अब मैं कोई भी नंबर बोलूंगी तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1 ही होगी। क्लियर, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन बाय ग्रुपिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन बाय ग्रुपिंग। तो इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, इससे पहले हम क्या कर चुके हैं कि एडिशन बाय ग्रुपिंग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, एडिशन बाय ग्रुपिंग, सही है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय ग्रुपिंग। मल्टीप्लिकेशन बाय ग्रुपिंग, तो इसका भी मेरा क्या है, इसमें भी मेरा टारगेट क्या है कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे यूनिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 0 आए। यूनिट डिजिट क्या है, 0 आए। मैं उसी तरीके से क्या करूँगी, ग्रुपिंग करूँगी, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, किस पे, मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो मेरा टारगेट वो ही रहेगा। तो मैं एक एग्जांपल लेते हैं, 25 इंटू 23 इंटू 4, ठीक है ना। मुझे ये तीनों मल्टीप्लाई करना है। तो 25 इंटू 23 करने बैठूंगी, फिर इंटू 4 करूँगी, दैट इज वेरी हेक्टिक, राइट, दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, यू नो, कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, वो नहीं करना मैं। तो यूनिट डिजिट चेक करो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अब मैंने 5 को बोला तो 5 3 जा 15। अगर हमारा टारगेट क्या है, 0 लाना है ना। फिर 5 4 जा 20, बिल्कुल यहाँ पे 0 मिल जाएगा, क्योंकि क्या होता है, 5 4 जा 20 होता है, राइट। तो मेरे को यूनिट डिजिट पे 0 मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगी, 25 इंटू 4 की पेयरिंग कर लूँगी, यहाँ पे 20। क्या ये पेयरिंग करना समझ में आया आपको, ठीक है। एडिशन में भी यही था कि 0 लाना है, तो हम क्या करते थे कि यूनिट डिजिट को ऐसे ऐड करो कि 0 मिले, वैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट को ऐसे मल्टीप्लाई करके 0 मिले। अब 25 इंटू 4 कितना होता है, 100 इंटू 23, तो कितना आ गया, 23। कितनी ईजी कैलकुलेशन होगी, राइट, कितनी कैलकुलेशन हमारी ईजी होगी। और देखते हैं, और समझने का हम ट्राई करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं और क्वेश्चन की, जैसे कि 8 इंटू 125 इंटू 4 इंटू ले लेते हैं, कितना लें, 25 ही ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। 8 इंटू 125 इंटू 4 इंटू 25, देखो
बात क्लियर है कि 8 को पकड़ा तो 8 5 से भी क्या देगा 40 देगा, यूनिट डिजिट 0 आ गई, ठीक है, हम इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। 4 × 5 भी क्या देगा 0 ही देगा, तो ये भी 4 5 20, ये भी 0 ही देगा। तो हाँ ठीक है, इन दोनों की पेयरिंग हो सकती है, इन दोनों की पेयरिंग हो सकती है, बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 × 25 कितना हो जाएगा 100, और 8 × 125 125 × 2 कितना होता है 250, तो 125 × 4 कितना हो जाएगा 500, 125 × 8 हो जाएगा 1000, सही। तो 1000 × 100 कितना हो गया 100, कितनी कैलकुलेशन हमारी क्या हो गई 0। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो मेन टारगेट क्या है कि यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा चलो देखो एक बात समझना, जैसे 4 × 25 × 8 चल रहा है, ठीक है ना। एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि मेनली अगर 100,000 10,000 1 लाख बन रहा है तो पहले वो बनाए, ठीक है ना, पहले वो बनाए, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर अपन को जैसे 100 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 800, ठीक है, सोचने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे अगर मैं 8 की बात करूँ तो देखो 4 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करूँगी तो भी क्या हो रहा है 0 मिल रहा है, 5 से 8 को मल्टीप्लाई करूँगी तो भी 0 मिल रहा है, कहाँ पे यूनिट डिजिट पे दोनों जगह 0 मिल रहा है। तो एक बार पेयरिंग करके देखते हैं, ठीक है ना। तो 4 × 25 करूँगी तो 100 आएगा, और 25 × 8 करूँगी पेयरिंग, देखो मैं एक बार ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, दो केस लेते हैं। तो 4 × 25 × 8 कर लेते हैं, एक बार इन दोनों की पेयरिंग कर लेंगे। दूसरा केस 8 × 25 × 4 कर लेते हैं, ठीक है ना, इनकी पेयरिंग करते हैं। तो 4 × 25 कितना हो जाएगा 100, 100 × 8 इज 800, कितनी ईजी होगी कैलकुलेशन, सही, 2 सेकेंड में। अब 25 × 8 करने जाओगे तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 200 होगा, और 200 × 4 800। तो ये है कि द थिंग इज कि आप कैसे भी करो आपके कैलकुलेशन तो कहीं ना कहीं इजी हो ही जाएगी, ठीक है। बट द थिंग इज कि प्लेस वैल्यू में 0 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो 1 × 8 का है 800, ये फिर भी ये इससे ज़्यादा ईजी है, बट ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दो जगह 0 आता तो किसी भी पेयरिंग करनी पड़ेगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है, राइट। तो ये वाला पेज उठाओ, ये वाला पेज उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, दैट्स आर मेन फोकस, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन की क्या बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें हम मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आर नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल बी मल्टीप्लीकेशन विद 0, मल्टीप्लीकेशन विद 0 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें पता है किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, लेट ए इज अ होल नंबर, मान लेते हैं कि ए इज अ होल नंबर, कोई भी होल नंबर है तो ए × 0 क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। अब कोई भी ले लो, 200 × 0 0, ठीक है। 5000 × 0 दैट इज ऑल्सो 0, 2 × 13 × 5 × 7 × 9 × 0 × 13 × 5 15 × whatever, तो देखो बीच में 0 आ रहा है, सही है। तो 0 × कुछ भी क्या होगा 0, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, 0 × कुछ भी क्या होगा 0 ही होगा, तो इस पूरे का आंसर भी 0 हो गया, 2 सेकेंड में आंसर आ गया हमारा, क्लियर है। आई होप प्रॉपर्टी ऑफ 0 भी आपकी क्लियर हुई, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन की, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। तो अब प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में भी हम कौन सी प्रॉपर्टीज देखेंगे, वही तीनों प्रॉपर्टीज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। पहले वो देखेंगे क्या है, सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती, किस पे, डिवीजन पे। तो अब अपन क्या करेंगे, ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन की बात करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट वाज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर
प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर होल नंबर को, अब ऑपरेशन क्या लग रहा है, डिवाइड, पर्टिकुलरली हम डिवाइड की बात कर रहे हैं, तो होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करने पे क्या मेरे को होल नंबर मिलेगा, अगर मिलेगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, अगर एक भी केस में नहीं मिलता तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, अब एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 एक होल नंबर है, डिवाइड बाय 1, दिस इज आल्सो होल नंबर, दिस इज आल्सो होल नंबर। 2 डिवाइड बाय 1 कितना होगा, 2 ही तो होगा 2 डिवाइड बाय 1 इज 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 बाय 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये भी होल नंबर है, चलो इस पे तो ये सेटिस्फाई करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको 1 डिवाइड बाय 2 करूँ तो 1 डिवाइड बाय 2 करूँगी तो क्या आएगा, ये दिस इज होल नंबर, दिस इज अगेन होल नंबर, पर आंसर क्या बैठेगा 1/2। क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके होल नंबर में चेंज कर सकते हैं क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके होल नंबर में चेंज कर सकते हैं 1/2? नहीं, दिस इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, मतलब कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं करेगी, नॉट सेटिस्फाइड। अगर एक केस में भी सेटिस्फाई नहीं है मतलब कि नहीं करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कम्यूटेटिव की। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव। अगेन हमें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किससे डील करती है बेटा, ऑर्डर से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किससे डील करती है बच्चा, ऑर्डर से। तो अगर ऑर्डर चेंज करता है तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल, ये भी ये हो गया इक्वल और ये हो गया 1/2। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल में मैंने डाल दिया। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डील करती है, ऑर्डर पे। तो ये क्या कहती है, जैसे ए एंड बी आर होल नंबर्स, ए एंड बी आर होल नंबर्स कोई भी दो, ठीक है ना, तो ए डिवाइड बाय बी करो या बी डिवाइड बाय ए करो, आंसर अनऑल्टर्ड रहना चाहिए, मतलब ऑर्डर चेंज करोगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ 2 डिवाइड बाय 3 की और 3 डिवाइड बाय 2 की, अभी इक्वल मान के चलते हैं, तो 2/3 डिवाइड बाय 3 को मैं 2/3 लिख देती हूँ, इसको 3/2, फिर 2/3 और 3/2 इक्वल है क्या, ये दोनों बातें इक्वल है बेटा। ये तो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, बहुत आराम से दिख रहा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर है, सही। या फिर अपने को वैसे ही दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है ना बच्चा। और देख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, और देख लेते हैं। जैसे 2 डिवाइड बाय 1 करा है, 1 डिवाइड बाय 2 करा, ठीक है ना, मैंने चेंज कर दिया। तो 2/1 करो या 1/2 करो, तो 2/1 तो 2 ही होता है, 1/2 क्या, ये दोनों बातें इक्वल है क्या, 2 = 1/2 होता है क्या, हाँ क्या 2 = मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, 2 = 1/2 होता है क्या बच्चा, नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये वाली प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं करेगी, नॉट सेटिस्फाइड। कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली, है ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात अच्छे से। तो आई होप ये दोनों प्रॉपर्टी तो क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी बच्चा, एसोसिएटिव। क्या चेक करते हैं, एसोसिएटिव डिवीजन में लगती है कि नहीं लगती। तो थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किससे डील करती है बच्चा, ग्रुपिंग से। किससे डील करती है, ग्रुप से। ठीक है ना, ग्रुप चेंज कर दो तो आंसर अनऑल्टर्ड रहना चाहिए। तो मान लेते हैं ए बी सी आर होल नंबर्स, ठीक है ना, ए बी सी आर होल नंबर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी, यहाँ लिखा ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी। तो इधर ए डिवाइड बाय बी की ग्रुप कर लेते हैं कि ए डिवाइड बाय बी करेंगे, फिर डिवाइड बाय सी करेंगे, इधर बी डिवाइड बाय सी कर लेते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ले लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे 81 डिवाइड बाय ले लेते हैं 27 डिवाइड बाय 3, ठीक है, 81 डिवाइड बाय 27 डिवाइड बाय 3। अब इधर भी 81 डिवाइड बाय 27 डिवाइड बाय 3, ठीक है, दोनों ले लेते हैं। अब फिर इधर की मैं ग्रुपिंग कर रही हूँ और इधर मैं ग्रुपिंग कर रही हूँ, ठीक है ना। इधर मैंने 81 और 27 की ग्रुपिंग कर दी, इधर 27 और 3 की ग्रुपिंग कर दी, तो मतलब ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व होंगे तो ये वाला सॉल्व होगा। तो 81 डिवाइड बाय 27 कितना होगा, 3 डिवाइड बाय 3 इज 1, सही, 3 डिवाइड बाय 3 इज 1। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। तो
ये कितना हो जाएगा 81 डिवाइड बाई 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 9 और 81 डिवाइड बाई 9 क्या ये दोनों बातें इक्वल आ रही है 1 इक्वल टू 9 क्या LHS इक्वल टू RHS आ रहा है क्या ग्रुपिंग चेंज करने पे क्या हमारा आंसर सेम हो रहा है क्या अनऑल्टर्ड रह रहा है कि नहीं ऑल्टर हो रहा है मतलब ये इक्वल है मतलब कि एसोसिएटेड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड नहीं करेगी अनसेटिस्फाइड ये क्या है अनसेटिस्फाइड ठीक है राइट या फिर नॉट सेटिस्फाइड ठीक है जो भी आप बोलना चाहें इट्स नॉट सेटिस्फाइड क्लियर है सही आई होप ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज की ठीक है नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की हो गई है हमारी डिवीजन की हो गई है एडिशन की हो गई है सब्ट्रैक्शन की हो गई है राइट आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्या नहीं आई होगी ठीक है अब बात करते हैं कुछ हम यहाँ से नहीं हटा देती हूँ दिस पार्ट एज वेल राइट और we talk about special properties ठीक है स्पेशल प्रॉपर्टीज अब स्पेशल प्रॉपर्टीज में सबसे नंबर 1 पे आती है कि इफ we divide a number by same number then we'll get 1 as our answer हमारा आंसर क्या होगा 1 समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में समझाने का तो देखो ए इज अ होल नंबर मान लेते हैं ए इज अ होल नंबर ठीक है अगर ए होल नंबर है तो अगर मैं ए को ए से ही डिवाइड करूँ ए डिवाइड बाई ए ठीक है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए बाई तो ए से ए कट हो जाएगा दैट इज आंसर इज 1 अब ए की जगह आप कोई भी होल नंबर रखो ठीक है वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स राइट नाउ ठीक है जैसे मैंने लिखा 50 डिवाइड बाई 50 अब 50 डिवाइड बाई 50 को मैं 50 बाई 50 लिख सकती हूँ सो आंसर विल बी सही नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे 255 डिवाइड बाई 250 ठीक है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 255 अपॉन 255 दैट इज इक्वल टू 1 ठीक है यहाँ पे एक एक्सेप्शन दैट इज ओनली वन एक्सेप्शन दैट इज 0 ठीक है ना आप 0 डिवाइड बाई 0 नहीं कर सकते 0 डिवाइड बाई 0 नहीं कर सकते ये थोड़ा सा क्या है हमारा एक्सेप्शन है जो कि मैं अभी आपको आगे समझा दूँगी ठीक है ना तो जैसे अब इसको बस छोड़ दें बाकी तो हर किसी पे ये वर्क कर जाएगा जैसे 1 डिवाइड बाई 1 भी क्या होता है 1 इंटू होता है 1 का 1 इज 1 ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इफ वी डिवाइड any whole number by 1 we get the same whole अगर हम किसी भी होल नंबर को तो अगर हम किसी भी होल नंबर को सेम नंबर से 1 से डिवाइड करते तो हमें सेम नंबर मिलेगा समझ लेते हैं तो देखो a इज अ होल नंबर अगेन हमने मान लिया a इज अ होल नंबर अगर मैं a को 1 से डिवाइड करूँगी ये NO मतलब NO डॉट मतलब नंबर है ठीक है ना a डिवाइड बाई 1 करोगे a बाई 1 लिखो कोई दिक्कत नहीं a बाई 1 करोगे तो a ही आएगा ठीक है ना जैसे हमने लिखा 5 डिवाइड बाई 1 इज 5 ठीक है 7 बाई 1 डिवाइड बाई 7 है 7 बाई 1 इज इक्वल टू 7 17 बाई 1 इज इक्वल टू 17 अच्छा 0 बाई 1 इज 0 क्लियर सो आई होप ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्लियर हुई होगी ठीक है थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं
कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं, दैट इज इफ वी डिवाइड 0 by any number, any whole number other than 0, ठीक है ना, 0 को मैं एक्सेप्शन मानती हूँ, other than 0 then we'll get 0, ठीक है ना। अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करती हूँ तो मान लेते हैं a इज अ होल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। a को अगर मैं 0 को a से डिवाइड करूँगी तो 0 बाय a, ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 0 डिवाइड बाय a, कुछ भी 0 डिवाइड बाय a लिखो, 0 बाय a लिखो तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 0 बाय 100 0 बाय 5 9 4 9 0 बाय 1 0, कुछ भी एग्जांपल ले लो। अगर 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। लास्ट है हमारी प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टीज में, दैट इज आर इफ एनी होल नंबर is divided by 0, then it is meaningless, मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्यों, समझने की ट्राई करते हैं। पहले तो एग्जाम्पल से a डिवाइड बाय 0 किया, a इज अ होल नंबर, अगर अपन ने a डिवाइड बाय 0 किया बेटा तो हमारा क्या आएगा आंसर, मीनिंगलेस है, आंसर भी मीनिंगलेस, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जैसे 2 डिवाइड बाय 0 करने जाओगे तो मीनिंगलेस, 5 बाय 0 करने जाओगे तो ये मीनिंगलेस, ये कुछ होते ही नहीं। क्यों नहीं होते, समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरे पास में 10 ओरिजिन्स है, 10 ओरिजिन्स को हमें 0 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, 0 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, तो ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, 10 ओरिजिन्स को 0 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, तो किस में डिवाइड करना है, दिस इज मीनिंगलेस, ये जो चीज़ है ये मीनिंगलेस है, ठीक है ना। 10 ओरिजिन्स से 0 स्टूडेंट्स से कैसे डिवाइड करें, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट इज मीनिंगलेस, राइट, ओके। सो आई होप ये जो प्रॉपर्टीज आज हमने पढ़ी है रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये जो स्पेशल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं वो आपको क्लियर हुई होगी, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।